ओम शांति। अभी हम 8 नवंबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। कैसे करनी है हमें अपनी रूहानी यात्रा? बुद्धि योग से। और बाबा कहते इस यात्रा में कमाई है। बाकी यात्रा में तो खर्चा होता है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें कमाई है। ओम शांति। प्रश्न है, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? जो बच्चे याद की यात्रा पर रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त होंगे। बाबा कहते उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे। जोर से बोलेंगे व हंसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत बहुत रायल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। बाबा ने कितने अच्छे से बताया कि जो बच्चे याद की यात्रा पर होंगे वह बहुत शांत चित्त, गंभीर, समझदार होंगे। कुछ भी उनको अहंकार नहीं होगा। बहुत धीरे धीरे बात करेंगे, इशारे से बात करेंगे और बहुत रॉयल्टी से चलेंगे। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। उन्हें बस शिव बाबा की याद ही रहेगी, अच्छी लगेगी और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। वह आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उनकी वाणी भी बहुत फर्स्ट क्लास होगी। तो बाबा हमें ऐसा बनने का इशारा देते हैं। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो व मुसाफिरी पर हो। नहीं, यह तो बेहद की बात है। रात के राही माना जो रात को यात्रा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि तुम कोई रात को ही बाबा से बुद्धि योग लगाते हो, याद की यात्रा करते हो। यह तो बेहद की बात है, जब सारे विश्व में रात्रि से सवेरा होना है। वो जिस्मानी यात्रा सदैव सिर्फ दिन में ही होती हैं, रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। पहले ज़माने में रात्रि को यात्रा नहीं करते थे। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं जाने। बाबा आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं बच्चों को। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठ यह यात्रा सिखलाते हैं। यह कभी न कोई शास्त्र में सुना, न कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। यह यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती है। भक्त लोग कब करते हैं यात्रा? सवेरे सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे की यात्रा अच्छी होगी। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं। हम आत्मा हैं, यह निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। बाबा कहते अपने आत्मा को आत्मा निश्चय करना भी कोई आसान काम नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करता रहे ना। एक बार जो घर से यात्रा पर निकल गया तो बाबा कहते जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंचता यात्रा करता रहता है। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी ही होता है। ठहर जाते हैं, अर्थात यात्रा करने का शौक़ नहीं है। अगर कोई रुक जाते हैं बीच में तो यात्रा करने का बाबा कहते शौक़ नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा। हमारी बुद्धि योग की यात्रा है, गुप्त यात्रा है। इनका वर्णन कोई शास्त्रों में नहीं है।
जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा अर्थात बाप को याद करते रहेंगे उतना कमाई होगी। बाबा कहते जितना बुद्धि योग बाबा के साथ लगा रहेगा, यात्रा पर रहेगा, उतनी कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास, इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देही अभिमानी बने हो, यह वह अल्पकाल की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है। बाबा कहते आधा कल्प तुम देह अभिमानी, देह के भान में रहे हैं, तो बाबा कहते इस एक ही जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है अथवा ख़त्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, फिर बाप की मत पर भी चलना है जो मत ब्रह्मा बाबा द्वारा दे रहे हैं। फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं। बाबा कहते शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उसके बाद सब और विकार आते हैं। बाबा ने आज कहा कि जो देह अभिमान है वह अशुद्ध अहंकार है, उसी से ही फिर आगे सारे विकार आते हैं। तो जो अपने को आत्मा निश्चय करना है, यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बाबा कहते सबसे ज़्यादा मेहनत अपने को आत्मा निश्चय करने में लगती है। बहुतों से यह मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों? तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु यह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। जो सन्यासी लोग हैं, बाबा कहते वह तत्व की अर्थात ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अर्थात तत्व कोई सर्वशक्तिवान बाप तो है नहीं, उससे कोई वर्षा तो मिलना नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा कब ऐसे कब नहीं कहती कि हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा, नहीं। आत्मा सदैव कहती है हे परम पिता परमात्मा। उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो महातत्व रहने का स्थान है। बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना यह ब्रह्म है। बाबा कहते कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाएंगे? भक्ति में कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, सो हम कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर याद किसको करेंगे? बाप कहते हैं यह सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात झूठा ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं। दो ज्ञान तो बाबा सिखाते हैं, भक्ति जो हम आधा कल्प से करते आए हैं। बाबा कहते आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। सतयुग त्रेता में आधा कल्प ज्ञान और द्वापर कलयुग में आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है, ज्ञान अलग चीज़ है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता दिन। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान का सोझरा अर्थात दिन होती है। आधा कल्प भक्ति अर्थात यानी रात द्वापर कलयुग। अज्ञान को अंधेरा भी कहा जाता है, तो बाबा कहते रात होती है द्वापर कलयुग में। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। बिल्कुल ताकत नहीं रही है। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? बाबा कहते वो लोग को कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है। अगर कण कण में परमात्मा है तो वो कैसे पढ़ाएगा, कैसे ज्ञान देगा? बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा। एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है। हमारा दूसरा गुरु है नहीं जो वह अपनी तीक तीक करने लगा
कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए कि यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवानुवाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। बाबा कहते बड़ी हिम्मत से उनको कहना है कि वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवान कहते हैं कि इससे कोई मुझे मिल नहीं सकता, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकता। बाबा कहते पहली बात यह समझानी चाहिए कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। जब भी किसी बड़े आदमी को बाबा कहते ज्ञान समझाना चाहिए तो सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। भल आप नगर सेठ हो तो सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं। बाबा कहते उनसे पूछना चाहिए कि चाहे आप इस नगर के सेठ हो, बस एक बात हमें बता दो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं। बाबा कितने प्यार से बच्चों के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं कि कैसे एक सेठ ने बच्चे को बोला, बाबा तो उसने बाबा को पत्र लिखा बच्ची ने, तो बाबा उनको कैसे समझा रहे हैं एक एक बात कि कैसे उनको समझाना चाहिए। बाबा कहते देखना चाहिए कि वह सेठ क्या जवाब देता है कि पूछने पर कि परमात्मा से आपका क्या संबंध है। तो क्योंकि वह बाप को भूले हुए हैं तो पहले परिचय देना पड़े। तो बाबा कहते पहले मेरा उनको परिचय दो, परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते। पहली श्रीमत कहती है मुझे याद करो। बाबा की सबसे पहली श्रीमत है मुझे याद करो। 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कोई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। बाबा चेकिंग कर रहे हैं बच्चों की। यह सब लक्षणों में से पता चल जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है। बाबा कहते कि बच्चों ने कभी राजा को नहीं देखा है, जो राजाई घराने के होते हैं, क्योंकि अभी तो वो ज़्यादा हैं नहीं। तो बाबा कहते यह है ब्रह्मा का बाबा का तक रथ तो बहुत अनुभवी है। ये शिव बाबा का रथ जो ब्रह्मा बाबा है उनके टाइम तो राजा होते थे, तो उन्होंने बाबा ने देखा है, सबको जानते हैं कितनी चलन रॉयल होती थी उनकी। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा। बाबा कहते कि उस टाइम जो रॉयल चलन बच्चों की राजा महाराजा की होती थी, ब्रह्मा बाबा का जो जेवर का काम था, जौहरी था बाबा। तो बाबा कहते कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया और गए, फिर पोट्री आप पे ही बात करेंगे। जो आगे जो राजा महाराजा ज़्यादा बात नहीं करते थे, मोल भाव नहीं करते थे, उन्होंने जस्ट जो आए उनको पसंद आया उस पर हाथ लगा के चले जाते थे। बाकी बातें उनके जो नीचे वाले होते थे वो करते थे। तो उनका कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो, परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। बाबा कहते क्यों, हमको टॉकी से सूक्ष्म मूल में जाना है। बाबा कहते क्यों आपको इतना कम बोलना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है कि हमको अभी स्टॉकी वर्ड से फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म में, पहले सूक्ष्म वतन में, फिर बाबा कहते मूल वतन में जाना है। वहाँ साइलेंस वर्ड है, इसलिए पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियाँ मारते हैं। बाबा कहते बहुत इधर उधर धक्के खाते हैं, गीत गाते हैं, कितने भजन करते हैं। यहाँ तुमको आवाज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में यह ज्ञान है कि हम आत्मा हैं। यहाँ बाकी थोड़े रोज़ हैं, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल, हियर नो इविल। तो बाबा कहते हैं एक चीज़ और बाबा ने बताई है, थिंक नो इविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना ज़ोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर गायें इकट्ठा जल पीते हैं,
यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, कितने बड़े भगवान की संतान हैं हम, तो कितना बाबा कहते रॉयल होना चाहिए। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई थर्ड क्लास। बच्चे स्कूल में कित बाबा कहते कोई बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कोई ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। इस तरह हमें भी पहले नंबर में आना चाहिए। गरीबों की लगन अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार। बाबा कहते क्यों? बाबा है गरीब निवास। मम्मा गरीब थी परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई, बाबा ने इसमें प्रवेश किया, यह भी लिफ्ट है। ब्रह्मा बाबा में बच्चों को देही अभिमानी बनना है। बाबा आज बार बार देही अभिमानी बनने की तरफ इशारा दे रहे हैं। लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं तुमको सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। इनके पास आते हो, माना ब्रह्मा बाबा के पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। यह तो गावड़े का छोरा था। ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छोकरे अर्थात क्यों गिरे। बाबा छोकरे का अर्थ बता रहे हैं, क्यों गिरे? माया ने गिरा दिया है। बाबा कारण बताते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए। बाबा को भूल गए तो फिर विकारों में गिर गए। अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी। बाबा जास्ती नहीं जा सकते। ब्रह्मा बाबा ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते थे सेवा के लिए। तो बाबा कहते बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना है। ब्रह्मा बाबा तो ज़्यादा मधुबन में ही रहते थे। सबको यहाँ आकर रिफ़्रेश होना है। सब बच्चों को मधुबन में जाकर, यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह बहुत पॉइंट्स देते हैं। फ़र्क है ना, भल सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है, झगड़ा करते हैं। बाबा कहते तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे? अगर आपस में ही झगड़ा करेंगे तो वह बाबा कहते दूसरों को क्या सिखाएंगे? आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आँख खुले, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुले, परंतु ब्राह्मणियाँ आपस में मिलती नहीं हैं, बात नहीं करती हैं। बाबा कहती है बहुत बड़ी मंजिल है, देवता बनना, विश्व का मालिक बनना बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, कोई हथियार आदि नहीं, न कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। जो कोई बिजनेस करता है तो सारा दिन उसका ध्यान बिजनेस में ही रहता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा ही यही है, देवी देवता बनाना। तो अपने आप में भी दैवी गुण धारण करने हैं, मीठा बोलना है, सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। यह भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह भक्ति में बाबा कहते गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो, क्या जानते हो कि गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो बाबा कहते कितना नशा होना चाहिए, परंतु अपने गुण तो देखो। बाबा कहते अपने आप को चेकिंग करो कि हम देवता बन रहे हैं। कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। बाबा कहते बच्चों को
कि कुछ बच्चों का झूठ बोलना ही जैसे नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर हैं। बाबा ने कंपैरिजन किया कि किसी को अगर दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर हैं। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लून पानी होते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, डिससर्विस करते हैं, किसी को दुख देते हैं तो बाबा कहते हैं इसी को माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बढ़ती है तो गलानी करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस बिगर हम रह नहीं सकते, हमको कहाँ भेजो। तो जो सर्विस नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़े ही अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक़ है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक़ है तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस ही है। कौन सी सर्विस करते हैं हम? मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही यह है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में पोस्टर ज़रूर लगा दो तो सबका विचार चलेगा कि यह ठीक पूछते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। जो यात्रा कराते हैं तीर्थ स्थानों पर उनको पंडे कहते हैं। बाबा कहते वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं कुरुक्षेत्र में कि जो माथा खराब कर देते हैं। देखा है तीर्थों पर बहुत सर्विस हो नहीं सकती, बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर यह ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। अगर वो अपना धंधा ही छोड़ दें तो बाबा कहते हैं कि हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि यह बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरदेशी चाहिए। बाबा कहते हैं उनको समझाने में बहुत समझ और दूरदेशी बुद्धि चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। बाबा कहते कोई तो ऐसे बुद्धू हैं, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है। जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। बाबा कहते हैं अरे मम्मा बाबा तो ज़रूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं। बाबा कहते इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाप कहते हैं रात के राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो। बंदर में कंपैरिजन के गुण होते हैं, नकल करने के गुण होते हैं। तो बाबा कहते बंदर चंचलता होती है। बाबा कहते बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। देवी गुण धारण करने हैं, किसको भी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े। बाबा कहते धूतियाँ उल्टी मत देती हैं। जैसे मंत्रा थी जिन्हों की आदत बन जाती ना, वो यह भी शास्त्रों में है ना। राम है एक, बाकी सब हैं सीताएं। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बाबा ने आज कहा कि कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने झूठ ही अपना धर्म बना कर रखा हुआ है, नंबर 1 धर्म। तो बाबा कहते सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसको भी दुख नहीं देना है। मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। वरदान है
कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। हमेशा यह स्मृति का स्वरूप बन जाओ कि बाबा हमारे कंबाइंड रूप में हैं। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग अलग हो जाते हैं तो वो कंपेनियन हो गए, तो बाबा ने कहा कंबाइंड रूप में अनुभव करो, बिल्कुल साथ में। अलग हो नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर ये स्मृति बार बार लाते रहेंगे तो उसका स्वरूप बन जाएंगे, कंबाइंड स्वरूप हम बन जाएंगे। जितना कंबाइंड स्वरूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। अगर दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई होगी तो सीट से, सामानों की सीट से अपसेट नहीं हो सकते। ओम शांति।